11 बजे के आसपास आप देखेंगे तमाम जाकिर नगर, बटला हाउस, अबुल फजल, शाहीन बाग, ओखला हेड, डंडे के जोर पे पुलिस वाले दुकानों को बंद कराते हैं, सिलेंडर उठा के ले जाते हैं। दुकान में या किसी ऐसी जगह जो पता है कि यहाँ से क्राइम हो रहा है, यहाँ नशा का सामान मिल रहा है, आप उसको छापा मारिए, उसको पकड़िए, उसको सील कीजिए। या जो आप दुकानों को लाइसेंस दे रहे हैं, लाइसेंस वाली दुकानें खोलिए, उसको बंद कर दीजिए। गैर लाइसेंसी जो दुकानें, ये एक तरीका हो सकता है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज कीजिए। ये थोड़ी ना तरीका है कि जो दुकानें चल रही हैं आप उनको बंद कर दीजिए, जिसके रोजगार चल रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। कि दुकान बंद हो जाएगा तो क्राइम बंद हो जाएगा। कौन जिम्मेदारी लेगा कि दुकान बंद होने के बाद क्राइम रुक जाएगा? 6 महीने से ये जो जसोला और शाहीन बाग को कनेक्ट करता है पुल, शाहीन बाग थाने वाला, वो खुला हुआ है, रात में भी पूरी रात खुला हुआ है। तो प्रशासन का कहना होता था कि इससे वारदातें बढ़ती है, चोरी बढ़ती है। तो क्या अब इस 6 महीने से जब से खुला हुआ है तो क्या वारदात कम हो गई, चोरियां कम हो गई? क्या वजह है कि वो बैरिकेड अब नहीं लगता? जाहिर सी बात है, बैरिकेड सिर्फ इसलिए नहीं लगता कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो सड़क बनना, हाईवे बनना, उसमें ठेकेदार को आसानी हो, इसलिए वो बैरिकेड अब खुला रहता है। देखिए, ओखला में जिस तरीके से जवान बच्चे नशे की हालत में होते हैं, उसको जाहिर सी बात है कि एजुकेट करने की ज़रूरत है। एजुकेट करने में हमारी बहुत सारी सिविल सोसाइटीज़ हैं, एनजीओज़ हैं जो काम कर रही हैं उस पे, लेकिन ख़ास कर जो ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए इलाके के नुमाइंदों को, उसमें कमी पाई जाती है, जिसके वजह से जो सिविल सोसाइटी या एनजीओ काम करती है वो अपने काम को अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। जाहिर है कि जब आप थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहेंगे लेकिन उसको आगे पढ़ने के लिए पूरा 8 घंटा गुजारने के लिए स्कूल नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि वो कुछ मजदूरी करेंगे और जो कुछ पैसा मिलेगा तो उससे कुछ नशा करेंगे या कुछ गलत काम में जाएंगे। जिस तरीके से लगातार ओखला में वारदातें हो रही हैं, उसको अगर इससे जोड़ के देखें, और जो सवाल आपने उठाया दुकान के जल्दी बंद होने का, तो हर किसी की अपनी ज़ाती राय हो सकती है। मेरी राय इसमें मुख्तलिफ है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से कहूँगा कि तकरीबन 6 महीने से ये जो जसोला और शाहीन बाग को कनेक्ट करता है पुल, शाहीन बाग थाने वाला, वो खुला हुआ है, रात में भी पूरी रात खुला हुआ है। पहले वो बंद किया कर दिया जाता था रात के 11-12 बजे के आसपास, और जब सवाल उठते थे, हम जैसे लोग जब सवाल उठाते थे, प्रोटेस्ट करते थे, तो प्रशासन का कहना होता था कि इससे वारदातें बढ़ती है, चोरी बढ़ती है, इसलिए हम बैरिकेड लगा देते हैं। एम्बुलेंस तक को जाने की इजाज़त नहीं थी। तो क्या अब इस 6 महीने से जब से खुला हुआ है तो क्या वारदात कम हो गई, चोरियां कम हो गई? क्या वजह है कि वो बैरिकेड अब नहीं लगता? जाहिर सी बात है, बैरिकेड सिर्फ इसलिए नहीं लगता कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो सड़क बनना, हाईवे बनना, उसमें ठेकेदार को आसानी हो, इसलिए वो बैरिकेड अब खुला रहता है। तो जो हमारे नुमाइंदे हैं, इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते, ये छोटी छोटी चीज़ों से जो आपको प्रशासन बांधने की कोशिश करती है आपके ही इस्तेमाल करके, वो ज़रूरी है समझने की। 11 बजे के आसपास आप देखेंगे तमाम जाकिर नगर, बटला हाउस, अबुल फजल, शाहीन बाग, ओखला हेड, डंडे के जोर पे पुलिस वाले दुकानों को बंद कराते हैं, सिलेंडर उठा के ले जाते हैं, उनके सामान का दुकान से सामान उठा के ले जाते हैं, उनकी पिटाई भी कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते देखते जब अभी वो उस सिचुएशन पे नहीं पहुंचे थे कि उसको एज एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि लोगों की एक राय बना दे, सिविल सोसाइटी की एक राय बना दे कि हाँ, ये बंद होना या चोरी जो होती है या क्राइम जो होता है वो दुकानों की वजह से होता है। मेरा ऐसा मानना नहीं है। दुकानों पे कौन लोग जाते हैं? खाने वाले जाते हैं। जाहिर सी बात है, परचून की दुकान तो खुली नहीं रहती, तो खाने वाले जाते हैं, चाय वाले जाते हैं, और जो हर इलाके की अपनी अलग अलग एंटिटी है। तो जामिया नगर जो है स्टूडेंट्स का इलाका है या जॉब करने वाले का इलाका है। रात में भी लोग जॉब करते हैं, जॉब से वापस आते हैं तो उनको खाना चाहिए। बैचलर लोग भी रहते हैं, खाना चाहिए, चाय चाहिए। तो ये सारी बेसिक कम्युनिटीज़ की ही दुकानें खुली रहती हैं, और इसको अब पुलिस वाले क्राइम पे काबू नहीं पा पाते, या यूँ कह लीजिए इलाके के नुमाइंदे पुलिस वालों के साथ मिलके जिस चीज़ पे दबाव बनाना चाहिए, जिन चीज़ों को रोकना चाहिए, वो नहीं कर पाते। तो दुकान से इसको अटैच कर दिया कि दुकान बंद हो जाएगा तो क्राइम बंद हो जाएगा। कौन जिम्मेदारी लेगा कि दुकान बंद होने के बाद क्राइम रुक जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि ये छोटे छोटे जो रोजगार वाले लोग हैं वो इस इलाके में रहते हैं।
जो आम लोगों की बेसिक कम्युनिटीज को पूरा करते हैं उसको भी बंद करने की कोशिश है, तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं। दुकान में या किसी ऐसी जगह जो पता है कि यहाँ से क्राइम हो रहा है, यहाँ नशा का सामान मिल रहा है, आप उसको छापा मारिए, उसको पकड़िए, उसको सील कीजिए, या जो आप दुकानों को लाइसेंस दे रहे हैं, लाइसेंस वाली दुकानें खोलिए, उसको बंद कर दीजिए गैर लाइसेंसी जो दुकानें हैं। ये एक तरीका हो सकता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कीजिए। ये थोड़ी ना तरीका है कि जो दुकानें चल रही हैं आप उनको बंद कर दीजिए, जिसके रोजगार चल रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। ये कहना बहुत आसान है कि दुकान बंद कर देने से नशा बंद हो जाएगा। नशा को आपको एक दिन में बंद नहीं होगा। वो कहते हैं, एक प्रचार आजकल आ रहा है निकोटीन ख़त्म करने का, ये एकदम से नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो सिविल सोसाइटीज़ को चाहिए बड़े पैमाने पे इसको कैंपेन चलाए, एजुकेट करे बच्चों को, और नेताओं को चाहिए जो ज़िम्मेदार हैं, जो इलेक्टेड पॉलिटिशियन हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको चाहिए कि उनको मॉडरेट कैसे करें, एजुकेट कैसे करें, उनको स्कूलों में कैसे डालें, उसको रोज़गार कैसे दें, ताकि वो बुरे कामों से बचे। ज़ाहिर है जब रोज़गार में आदमी जुड़ेगा तो वो बुरे काम से अपने आप ही बचेगा। पुलिस तो देखिए रिप्रेजेंटेटिव के इशारे पे या उनसे मिलजुल के या उनके मिजाज के हिसाब से काम करती है। यहाँ जाहिर सी बात है कि हमारे नेता चंद फ्लैट बनवा लेते हैं, चंद काम मोटरसाइकिल छुटवा लेते हैं, उसको सोचते हैं कि हमारी पुलिस से बड़ी अच्छी जान पहचान है या दोस्ती है, या फिर उसको उससे झगड़ा कर लेते हैं। तो पुलिस से जो एक साथ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए काम करने का, वो हमारे यहाँ खासकर ओखला में नेता और पुलिस का जो है कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, वो किसी वजह से, और जिसके वजह से लोगों को, खासकर ओखला के लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है किसी भी वजह से। कि जाहिर है कि जब नेता पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, झगड़ा करेंगे, तो उसका रिपरकेशन जो है लोगों के ऊपर आएगा। और पुलिस और नेता चाहेंगे तो एक दिन में नशाखोरी बंद हो जाएगी, एक जगह कहीं आपको नशे का सामान नहीं मिलेगा। लेकिन ये दोनों को चाहना होगा, सिर्फ पुलिस के चाहने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ नेता के चाहने से कुछ नहीं होगा, दोनों को चाहना होगा।